धम्मपद गाथा क्रमांक 21, 22 और 23, पार्ट 8। आज दिनांक 16 अगस्त 2024। यह धम्मपद की बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है। अपमत्ता अमत पदं, अपमत्ता अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं, अपमत्ता न मीयंती ये पमत्ता यथा मता। इसके साथ बहुत सुंदर मंगलमय ऐसी कहानियाँ जुड़ी हुई है। कौसंबी के राजा उज्जयन राजा थे और उस नगर में 3 नगर श्रेष्ठी उन्होंने नियुक्त किए। एक नगर श्रेष्ठी घोषक नाम का था, दूसरा कुकुट नाम का नगर श्रेष्ठी और तीसरा प्रावरिक नाम का। ये तीनों ने बाद में बहुत बड़े बड़े बुद्ध विहार बनवाए। एक बार हिमालय पर्वत से 500 तपस्वी अपने 8 महीने हिमालय में बिताकर 4 महीने तक वो शहर में आकर लोगों में रहते थे। तो उन्होंने कौसंबी आने का विचार करके वो निकले। हिमालय पर्वत से आगे आए और जंगल में देखा तो बहुत बड़ा निग्रोध का वट वृक्ष था और वो वट वृक्ष को देखकर उन्हें लगा कि इतना विशाल ये वट वृक्ष है, जरूर यहाँ पर कोई अद्भुत देवता रहता होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने एकं महानिग्रोधं दिस्वा तस्य मूले निषिदिंसु तेसं जेठक तापसो चिंतेसी इमस्मिन् रुखे अधिवत्था देवता ओरम मत्तिका न भविष्यति। जो उनका जो ज्येष्ठ तपस्वी था उसने कहा कि इस वृक्ष में कोई बहुत प्रभावशाली देवता रहता होगा। इतने घने अरण्य में ये इतना विशाल वृक्ष है, तो चलो हम यहाँ पर आराम करेंगे करके 500 लोग उस वृक्ष के नीचे, जो वट वृक्ष था, निग्रोध वृक्ष भी कहते हैं, तो वहाँ वो रुके। और रुक कर कुछ समय के बाद उन्हें लगा, उनके मन में विचार आया कि अच्छा होता है कि यहाँ हमारे जल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था हो जाती। ऐसा मन में सोचते ही व्यवस्था हो गई और उन्हें जल मिला, पानी मिलने लगा। फिर बाद में सोचा कि अच्छा होता है यदि हमारे नाश्ते की व्यवस्था हो जाती, तो भी हो गई, नाश्ता मिला उनको। फिर और भी उन्होंने सोचा कि अच्छा होता कि हमारे भोजन की भी व्यवस्था हो जाए। तो भोजन के समय पर दोपहर में उन्हें भोजन की भी व्यवस्था वहाँ पर हो गई। तो ये बड़े प्रसन्न हुए कि अब जो भी चाहते सारी व्यवस्था हो जाती है। कौन ऐसा ये वैभवशाली देवता है, अच्छा होता कि इनका हमें दर्शन हो जाता है। तो वो सोचते हैं कि तापसो नानिक, वो सोचते अयंग देव राजा अम्मे ही चिंतितं सब देता रुक्ष स्कंदं। तो उनका यदि दर्शन हो जाए हमें तो अच्छा होगा। तो ऐसा सोच करी सो रुक्ष खंदस पदालित्वा अत्तानंग दस्यसी। तो वो देवता ने वो रुक्ष खंदसों को फाड़ कर, वो झाड़ के, पेड़ के वो बूंदे को फाड़ कर वो निकला और उन्होंने उनका दर्शन करा दिया। तो ये सभी लोग बड़े प्रभावित हो गए, कितना महान ये देवता है। और सभी तपस्वी प्रभावित होकर उन्हें पूछने लगे कि भाई आपको इतनी धन दौलत, इतना ये बल कैसे मिला। तो वो बताने में हिचकिता था, नहीं बताना चाहता था। ये कहानी हम त्रिपिटक के धम्मपद से कह रहे हैं, पाली ओरिजिनल त्रिपिटक के धम्मपद 8 कथा से। तो वो सोचने लगे कि इतना बल आपको कैसे मिला। तो उन्होंने इनके आग्रह पर बताना शुरू कर दिया कि देखो, मैं बड़ा दरिद्र था
एक दुर्गत मनुष्य, ऐसा मैं मतलब बहुत कमज़ोर था, मजूर था मैं। और मजूरी के लिए मैं कुछ काम धाम के लिए मैं श्रावस्ती के लिए मैंने नाम सुना कि वहाँ अनाथ पिंडक सेठ रहते हैं, तो वहाँ मैं चला गया और जाकर वहाँ मुझे काम भी मिल गया, मजूरी करने लगा मैं। और अनाथ पिंडक इतना धनी होने के बावजूद भी अपने घर में हमेशा वो हमेशा अपने घर में अष्टसिल का पालन करते थे। लड़के बच्चों के साथ सभी को, दूध पीता हुआ बच्चा उनको भी वो उस दिन मधु और उसके साथ कुछ मिलाकर उनको मुंह में उनके डालते थे कि ये भी अष्टसिल का पालन करे। इतना कड़ाई से करते थे। तो ये भी करने लगा कि अरे सभी ये पालन करते हैं, चलो मैं भी करूँगा। उन्होंने पूछा तो मैं भी नहीं रात को भोजन करूँगा, अष्टसिल का पालन करूँगा। तो पालन करने लगा। बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि अष्टसिल का दिन आया और उन्होंने कड़ाई से पालन करना शुरू कर दिया। दिन भर तो वो काम करके आया, मजदूरी करके आया खेत में, और काम करने के बाद आकर संकल्प करता है कि आज पालन करूँगा। पालन करने लगा, लेकिन मध्य रात के बाद उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा। बहुत वो जहाँ वहाँ लपेटने लगा, बहुत दर्द से। लेकिन वो कपड़ा बांधता है पेट को, ये करता है, लेकिन दर्द नहीं जा रहा। और ऐसे में उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद बड़े प्रसन्न मन से बाद में उसकी मृत्यु हुई अष्टसिल का पालन करते हुए। तो वो निग्रोध वृक्ष के यहाँ वो देवता बन के आया, ऐसी उसने कहानी बताई। और ये वो कहने लगा कि ये जो मार्ग है, ये मार्ग हमें बुद्ध ने बताया है। श्रावस्ती में बुद्ध रहते हैं। तो बुद्ध का नाम सुनकर ये तपस्वी बहुत प्रसन्न होने लगे। बुद्ध, ये बुद्ध का नाम तो सुनना ही बहुत आनंद निर्माण करता है, और तुम कहते हो कि बुद्ध है, बुद्ध हुए? उन्होंने कहा कि हाँ है, आप जाओ श्रावस्ती में, वो मिलेंगे। तो 500 तपस्वी वहाँ पर चले गए और जाकर जब वो श्रावस्ती के विहार में गए, जाकर बुद्ध के दर्शन किए। और दर्शन के बाद पहला ही प्रवचन उनका सुनकर ये श्रोतापन्न से अरहत अवस्था तक पहुंच गए, अरहत बन गए। और इस प्रकार फिर वो वहाँ पर रहने लगे। बाद में ये जो 3 श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी कौसंबी में रहते थे। तो कौसंबी में जब वो आते हैं तो उनके लिए उन्होंने बहुत 3 विहार बनवा दिए और वहाँ पर उनका निवास रहता था। फिर एक बार कौसंबी में उन्होंने बुद्ध को भी निमंत्रित किया और बुद्ध को निमंत्रित करके उनसे हम देशना सुनेंगे और हम लाभी बनेंगे, ऐसा सोचकर बुद्ध को ये तीनों लोग उनको सुनने लगे और वो भी श्रोतापन्न अवस्था को उन्होंने पा लिया। उसके बाद वहाँ जो राजा उदयन था, उनकी 3 रानी थी, पट रानियाँ। एक तो सामावती थी और दूसरी जी चारुदत्ता नाम की एक थी, और तीसरी जो रानी है वो मागंडी। तो ये 3 रानियाँ, उनके लिए करीब 1500 नर्तकी महिलाओं को उनकी सेवा के लिए, उनके आनंद सुख शांति के लिए राजा ने रखा था। तो बड़े ऐश आराम से उनका जीवन चलते रहा। ये सामावती जो रानी है, सामावती के लिए 500 महिलाएं उनके सेवा में उन्होंने रखा। और राजमहल में हमेशा फूल बाहर से लाने वाली एक खजुत्तर नाम की एक सेविका थी।
तो वो हमेशा फूल खुजुतरा नाम की ये सेविका हमेशा फूल लाती थी। लेकिन एक दिन जब उन्होंने बुद्ध का दर्शन किया, बुद्ध आए हुए थे उस शहर में, तो जब बुद्ध का दर्शन करके बुद्ध की देशना सुनकर ये श्रोतापन्न बन गई और श्रोतापन्न बनकर एकदम वो बदल गई। तो हमेशा वो जो फूल लेकर जाती थी, आज उसने एकदम डबल फूल लेकर वो गई। तो रानी पूछती है सामावती कि अरे क्या हुआ तुझे, आज इतने तूने ज़्यादा फूल लाया है, हर दिन तो इतने ही लाती है। तो कहती कि देखो आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और हर दिन जो तुम मुझे 8 कारसापन देते थे उनमें से 4 मैं रखती थी और 4 कारसापन के फूल लाती थी। आज मैंने जो देशना सुनी, इतना मुझे परिवर्तन हो गया। मैंने सोचा कि मैं सद्धम्म के रास्ते पर चलूँगी, मैं ये 4 जो कारसापन चोरी करके बचाती थी ये नहीं, तो आज जो 8 कारसापन मुझे मिले उन सभी को मैं सभी के फूल ले जाऊंगी। तो इसीलिए मैंने आज ये सील का पालन करते हुए इतने बड़े फूल लाए हैं। तो सामावती ने ये जब सुना, उसकी चर्या देखी कि ये तो श्रोतापन्न बन गई है, अद्भुत इसका जीवन बन गया है। तो हाथ जोड़कर कहने लगी, उस गुस्सा नहीं हुई वो। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमने क्यों चोरी की, उन्हें ये पूछा कि तुमने ये कहाँ से पाया, ये ज्ञान जो तुमने पाया, श्रोतापन्न अवस्था पाली, कहाँ से पाया, किसने तुम्हें ज्ञान दिया। तो उन्होंने कहा कि आज मैं बुद्ध को मिली, बिहार में गई थी और बुद्ध को मिलकर उनकी देशना सुनकर मैं श्रोतापन्न बन गई हूँ। तो ये सारी जो 500 महिलाएं सामावती रानी के साथ रहती थी वो भी बड़ी प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा कि आप हमें वो सिखाओ, आप हमारी माता जैसी हो, हम तो महल के बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन आप हर दिन जाया करो और फूल भी लाया करो और इस प्रकार जो जो वहाँ पर आप सीखती हो तो वो भी हमें सिखाया करो। इस प्रकार वो वहाँ पर जाती रही और जो देशना वहाँ पर सुनती थी वहीं आकर यह बताने के लिए उनको कहा गया। तो उसने कहा देखो मैं देशना बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझे गुरु बनाना पड़ेगा, मुझे नहलाना पड़ेगा, मुझे गुरु का दर्जा देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि माता हम आपको गुरु मानते हैं। उन्होंने उसको गुरु का दर्जा दिया, उसको नहलाया, 16 घड़ों से जो सुगंधित द्रव्य से घड़ों से उनको नहलाया और गुरु का दर्जा देकर उन्हें कहा कि आप जो भी सीख कर आती हो हमें सभी को बताओ। तो वो बताने लगी और बताते बताते वो तो श्रोतापन्न अवस्था में ये 500 स्त्रियाँ उस फल को पा गई, बड़ी प्रसन्न हो गई। उसके बाद वो कहती है कि कैसे हम बुद्ध का दर्शन करेंगे। तो वहाँ पर उस रास्ते से जाते समय एक जो महल है, तो महल में कुछ उन्होंने छिद्र बनवाए कि देखो ये छिद्र से उनको तुम देखो। तो वो वहाँ हाथ जोड़कर उस महल में बनाए गए छिद्रों से उनको देखते थे और बहुत मन ही मन में प्रसन्न होते थे। तो एक बार मागंडी ने देख लिया कि देखो सामावती के महल से ये सभी हाथ हिलाकर देखते हैं, ये बुद्ध मतलब यहाँ पर आए हैं। तो उसने तो मागंडी ने बुद्ध के बारे में अपने मन में एक द्वेष बांध के रखा था, मन में उसके जो बदला लेने की भावना मन में रखी थी। तो आज अच्छा मुझे अवसर मिला, मैं ज़रूर बदला लूँगी करके उसने अब महाराज को बताया कि ये तुम्हारी जो सामावती और उनकी जो सब दासियाँ है ये वहाँ पर छिद्रों से वहाँ पर होल बनाकर वो आने वाले उस लोगों को देखती है, वो बहुत विश्वास नहीं रखती तुम पर। राजा ने भी जब ये सुना तो देखा कि इनकी श्रद्धा देखकर राजा ने वो छिद्रों को मूंद कर उसको बुझाकर वहाँ पर उन्होंने झरोखे बना दिए, अच्छी खिड़कियाँ बना दी कि वहाँ से वो दर्शन करे। तो ये और भी ये हो गई कि अरे राजा सुनता ही नहीं मेरी बात। मागंडी कहने लगी कि अब क्या करें। तो उसने बाद में एक बार और ऐसा कहा कि मुझे तो बुद्ध से बदला लेना है और ये यहाँ पर नहीं रहने चाहिए। तो उन्होंने एक स्कीम बनाई
कुछ अपने सरकारी कर्मचारियों को और नौकरों को, कुछ लोगों को पैसा देकर उन्होंने कहा कि देखो, जब भी बुद्ध आते हैं तो तुम ये पैसा लेकर उनको गाली गलौज करो, उनको थोड़ा परेशान करने का प्रयास करो ताकि यहाँ से वो भाग जाए। तो जब भी बुद्ध भिक्षा पात्र लेकर वहाँ से जाते थे उस रास्ते से, तो वो पैसे लेने वाले लोग जिन्होंने पैसा लिया तो वो गाली गलौज कर कर उनको बोलते थे बुद्ध को कि तुम गधे हो, तुम मूर्ख हो और तुम नरक में जाओगे, तुम इस प्रकार का कई प्रकार की गाली वो देते थे। और बुद्ध के पीछे 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 वो दौड़ते चले आते थे, लेकिन बुद्ध पर कोई उसका असर नहीं होता। एक बार आनंद ने कहा कि भगवान, हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ जब भी गाली गलौज करते क्यों हम यहाँ पर रहे? तो बुद्ध कहते, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, दूसरे जगह गाली नहीं देंगे। ये कैसा, ये संभव, वहाँ भी गाली लोग दे सकते हैं, तो मैं यही रहूँगा। मैं तो एक युद्ध में गए हाथी जैसे मैं हूँ। जब युद्ध में हाथी को बाण लगते हैं, वो सारे बाणों को सहता है, लेकिन अपने जगह से नहीं हिलता, नहीं डुलता, आगे आगे बढ़ते जाता है। तो मैं भी ऐसा हूँ, मैं संग्राम से भागने वाला नहीं हूँ, हम नहीं जाएंगे। ऐसा कह के आनंद को उसने समझाया, वह रहने लगे। और आनंद को बुद्ध ने कहा कि ये केवल 7 दिन तक ही रहेगा, इसके बाद नहीं चलने वाला है ज़्यादा। तो 7 दिन तक वो लोग परेशान करते रहे, कोई असर बुद्ध पर हुआ नहीं। उनकी गाली का, उनके परेशान करने का और उनको भला बुरा बोलते रहने का कोई असर हुआ नहीं। 7 दिन के बाद वो लोग सब निकल गए कि नहीं भाई, कोई असर नहीं होता, कुछ भी हम मेरे कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने उनको ऐसे ही वो सारा बंद हो गया। और उसके बाद ये जो मागंडी थी, ये और कहती है कि अब ये सारी सीमा जो सामावती के साथ रहने वाली महिलाएं, ज़्यादा उनको राजा चाहने लगा है, और क्या उसको करे, कैसे हम उसको, राजा के मन में उसके बारे में कुछ शंका निर्माण करे। ऐसे वो प्लान बनाने लगी, और प्लान बनाकर कि राजा से मैं इन 500 महिलाओं को और सामावती को मैं दंडित कराऊंगी। मैं इस प्रकार का प्लान बनाकर, वो अलग अलग प्लान बनाती है। और एक बार तो उसने ऐसा प्लान बनाया कि ये राजा को कम चाहती है और ये बुद्ध को ज़्यादा चाहने लगी है। बुद्ध से तो उनका कोई परिचय हुआ नहीं था तब तक, राजा उदयन का। तो इसीलिए ये एक प्लान बना रही है कि सामावती आदि स्त्रियां जो बुद्ध की वाणी सुनकर बड़ी प्रसन्न होती है, लेकिन बुद्ध के पास वो जा नहीं सकती। और ये खुजुत्तरा नाम की जो दासी थी, उन्हें गुरु बना दिया गया, और गुरु बनकर वो त्रिपिटकधारी बन गई। बुद्ध ने भी खजुत्तरा की प्रशंसा की कि महिलाओं में खजुत्तरा एक अग्र, ऐसी एक प्रवचन देने वाली है, अग्र करके उन्होंने, बुद्ध ने उसका बाद में जिक्र किया है। तो इस प्रकार खजुत्तरा हर दिन उनको वो सिखाने लगी, और ये सामावती के साथ सभी स्त्रियां श्रोतापन्न, सकृदागामी आदि अवस्था को उन्होंने प्राप्त कर लिया, और बहुत बहुत बुद्ध का सम्मान करने लगा। लेकिन इधर मागंडी स्कीम बनाकर कैसे मैं सामावती को और ये सभी को कैसे मैं अधिक से अधिक दंडित करा सकती हूँ राजा के द्वारा, ऐसा प्लान बना रही है। और कैसे प्लान बनाती है, कैसी कहानी मतलब आगे आती है, तो इसे हम अगले एपिसोड में बताएंगे। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप इन्हें शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और धम्म के रास्ते पर चलकर अपने जीवन को धन्य धन्य करें। यही मंगल मैत्री के साथ
आप सबको मंगल मैत्री भेजते हुए सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु।